हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा सीडीपीओ उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एडिटोरियल का करंट अफेयर सीरीज चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट को देखते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस रिलेटेड फैक्ट को। आज का टॉपिक है बजट 2021-22 के बारे में हम लोग देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो पहला फैक्ट है, आम बजट 2021-22 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को संसद में पेश किए। बजट 2021-22 भारत का पहला पेपरलेस और डिजिटल बजट था। इस बजट को टेबलेट के लाल कवर में लाया गया और इसी से पढ़ा गया। बजट 2021-22 की थीम आत्मनिर्भर भारत है। इस बजट के अनुसार वर्ष 2021 हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण मील के पत्रों का वर्ष है। आज़ादी का 75वां वर्ष है। भारत का गोवा में विलय 60वां वर्ष है। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध का 50वां वर्ष है। स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना का वर्ष होगा। चंद्रयान 3 मिशन का वर्ष होगा। हरिद्वार महाकुंभ का वर्ष होगा। नेक्स्ट है, कुल 34.83 लाख करोड़ का बजट है। कुल प्राप्तियाँ होंगी 34,83,236 करोड़, जिसमें राजस्व प्राप्तियाँ 17,88,424 करोड़ है। पूंजी प्राप्ति 16,94,812 करोड़ है। कुल खर्च होगी 34,83,236 करोड़, जिसमें राजस्व खर्च 29,29,000 करोड़ है। पूंजी प्राप्तियाँ 5,54,236 करोड़ है। बजट घाटा शून्य है। बजट घाटा कुल प्राप्ति और कुल खर्च होता माइनस कुल खर्च होता है, जिसमें शून्य आया है। नेक्स्ट हम लोग देखें 2020-21 का संशोधित अनुमान और 2021-22 का बजट अनुमान। तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5% है। कुल 18,48,655 करोड़ है। 2021-22 का जीडीपी का 6.8% है। कुल 15,06,812 है। राजस्व घाटा जीडीपी का 7.5% है। कुल 14,55,989 करोड़ है। जीडीपी का 5.1% 21-22 में है। कुल 11,40,576 है। प्रभावी राजस्व घाटा में जीडीपी का 6.3%, कुल 12,25,613 करोड़ है। जीडीपी का 4.1% है। कुल 9,21,464 करोड़ है। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 5.9% है। कुल 11,55,755 करोड़ है। वहीं 21-22 में जीडीपी का 3.1% है। कुल 6,97,111 करोड़ है। नोट सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी में 4.5 तक लाना है। नेक्स्ट हम लोग देखें, विभिन्न राज्यों को राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% तक लाने का लक्ष्य भारत सरकार के 23-24 तक रखा है। यही सिफारिश राज्यों के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा की गई है। अब हम लोग देखते हैं रुपया कहाँ से आता है। तो बजट 2021-22 में देखा जाए तो निगम कर पर 13 पैसे आते हैं, आयकर पर 14 पैसे, सीमा शुल्क पर 3 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर 8 पैसे, माल और सेवा कर पर 15 पैसे, कर भिन्न राजस्व के 6 पैसे, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियाँ का 5 पैसे। रुपये आने के टॉप 3 स्रोत हैं, उधार एवं अन्य देयताएं, जीएसटी, फिर आयकर। अब हम लोग देखिए रुपया कहाँ जाता है। तो बजट 2021-22 में पेंशन पर 5 पैसे, अन्य व्यय पर 10 पैसे, केंद्रीय प्रायोजित योजना पे 9 पैसे, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 13 पैसे, ब्याज अदायगी पर 20 पैसे, रक्षा पर 8 पैसे, आर्थिक सहायता पर 9 पैसे। रुपया ब्याज जाने पर टॉप 3 स्रोत, ब्याज अदायगी, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, केंद्रीय क्षेत्र की योजना। नेक्स्ट हम लोग देखें बजट 2021-22 में कुल 6 पिलर विभक्त है, जिसमें बजट 2021-22 का हम लोग पिलर देखें, स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी, मानव पूंजी में नव जीवन का संचार करना, नव प्रवर्तन, अनुसंधान एवं विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। नेक्स्ट हम लोग देखें फैक्ट, बजट 2021-22 में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कितने करोड़ रुपये का आवंटन किए गए? 2,23,846 करोड़। नेक्स्ट है, पिछले साल की तुलना में स्वास्थ्य और कल्याण पर व्यय कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई? 137%।
नेक्स्ट है, सरकार ने इस बजट में कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितने रुपए का आवंटन किए? 35,000 करोड़। नेक्स्ट है, इस बजट के द्वारा सरकार 6 सालों के लिए 64,180 करोड़ रुपए पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के योजना ला रही है। नेक्स्ट है, किन 2 कार्यक्रम अभियान को विलय करके सरकार मिशन पोषण 2.0 ला रही है? संपूरक पोषण कार्यक्रम SMP पोषण अभियान मिशन पोषण 2.0 भारत के 112 आकांक्षी जिलों में चलाई जाएगी। सरकार ने अगले 5 साल के लिए कितने करोड़ रुपए परिव्यय को जल मिशन शहरी लॉन्च किए? तो 2,87,000 करोड़। सरकार अगले 5 साल के लिए 2021 से 26 कितने करोड़ रुपए के शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लॉन्च की है? 1,41,678 करोड़। नेक्स्ट है, सरकार अनुपयुक्त वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए कौन सी नीति की घोषणा की है? स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति। नेक्स्ट हम लोग देखिए, इस नीति के अनुसार व्यक्तिगत वाहनों को 20 वर्ष के बाद और वाणिज्यिक वाहनों को 15 वर्ष के पश्चात ऑटोमेशन फिटनेस सेंटरों को फिटनेस जांच करानी होगी। मिंत्रा स्कीम बजट 2021-22 में चर्चा में रहा। यह किससे संबंधित है? 7 टेक्सटाइल कपड़ा पार्क स्थापित करने के लिए। मिंत्रा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय को खर्च करने के लिए अभी तक इसके इतिहास में सबसे ज़्यादा बजट आवंटित किए गए हैं? तो रेलवे मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। रेलवे के लिए 11,55 करोड़ है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ है। नेक्स्ट हम लोग देखें, बजट 2021-22 में के अनुसार देश में प्रतिदिन कितने किलोमीटर लंबी रोड बनाई जा रही है? तो 22 किलोमीटर। भारत सरकार द्वारा पूर्व से संचालित योजना में सबसे ज़्यादा बजट आवंटन किस योजना के लिए किया गया? मनरेगा 73,000 करोड़। चर्चा में रहा PLI स्कीम योजना कितने सेक्टर के लिए लाया गया? 13 सेक्टर। नेक्स्ट है, इसके तहत विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक चैंपियन बनने का लक्ष्य है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की बन सकती है। नेक्स्ट है, बजट 2021-22 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर विशेष चर्चा की गई। इस इंडेक्स को कौन जारी करता है? विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इस बजट में रिवाम्प्ड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम करने के लिए लाया गया, अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए। ऑपरेशन ग्रीन के तहत अब कितने उत्पादों के लिए शामिल किया जाएगा? तो 22। पहले सिर्फ 3 थे, आलू, प्याज और टमाटर। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तक तैयार की है। इसका उद्देश्य 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे तंत्र को सृजित करना है। बजट 2021-22 के तहत सरकार मेट्रो रेल के लिए किस नई टेक्नोलॉजी को भारत में लाएगी? तो मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो। नेक्स्ट है, बजट 2021-22 के अनुसार सरकार के आगामी लक्ष्य ब्रॉड गेज रूट्स के 100% विद्युतीकृत का लक्ष्य 2023। रेलवे के माल भाड़े में रेल के मॉडल शेयर को 27% से 45% करने का लक्ष्य 2030। राष्ट्रीय रेल योजना को पूरे करने का लक्ष्य 2030। गगनयान मिशन के तहत मानव रहित पहला लॉन्च दिसंबर 2022। राजकोषीय घाटा को GDP का 4.5% तक लाने का लक्ष्य 2025 से 26। राज्यों को राजकोषीय घाटा GSDP का 3% तक लक्ष्य लाने का लक्ष्य 2023 से 24। देश में नया सीमा शुल्क लाने का लक्ष्य 1 अक्टूबर 2021। शिप रिसाइकलिंग यार्ड्स की कैपेसिटी को दोगुना करने का लक्ष्य 2024। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश में एक गैस पाइपलाइन परियोजना को शुरू की जाएगी? जम्मू कश्मीर। बजट 2021-22 के अनुसार उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ परिवारों तक लाभ पहुंचेगा। इस योजना के तहत कितने लाभार्थी शामिल किए जाएंगे? 1 करोड़, पहले से 8 करोड़। सरकार ने इस बजट के अनुसार एकल सिक्योरिटीज मार्केट कोड तैयार करने जा रही है। इसे किस एक्ट को मिलाकर बनाया जा रहा है? तो सेबी एक्ट 1982, डिस्पोजिटरीज एक्ट 1996, सिक्योरिटीज कंट्रैक्टर रेगुलेशन एक्ट 1956, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2007 को मिलाकर। नेक्स्ट हम लोग देखें, बजट 2021-22 के अनुसार बीमा क्षेत्र में FDI 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 76%। बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन। सरकार ने 2021-22 में किस बीमा कंपनी को IPO ला रही है? LIC। सरकार विनिवेश के वर्ष 2021-22 में कितने रुपए को प्राप्तियों का अनुमान लगाया है? 1 लाख से 75,000 करोड़। नेक्स्ट है, बजट में चर्चा में रहा स्वामित्व योजना क्या है?
गांव में इस योजना के अंतर्गत संपत्तियों के मालिकों को इसके अधिकार के दस्तावेज दिए जा रहे हैं। बजट 2021-22 के तहत कितने आधुनिक मत्स्य बंदरगाहों को फिश लैंडिंग सेंटर बनाने की बात की गई? 5। ये 5 कौन कौन है? तो कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, पेउटा घाट। नेक्स्ट है, भारत सरकार किस संस्था के साथ मिलकर एक माइक्रो इरिगेशन फंड स्थापित कर रही है? तो नाबार्ड। ई नैम के तहत इस बजट में कितने और कृषि मंडियों को जोड़ा जाएगा? तो 1000। नेक्स्ट है, बजट 2021-22 के अनुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है? तो 32। इन 32 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कुल लाभार्थियों का 86% कवर हो चुके हैं। बजट 2021-22 में चर्चा में रहा राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन NTLM क्या है? शासन और नीति से संबंधित ज्ञान को भारत की प्रमुख भाषाओं में इंटरनेट को उपलब्ध कराया जा सके। बजट में चर्चा में रहा विवाद से विश्वास स्कीम क्या है? पुराने टैक्स से जुड़े विवाद को निपटारा करना। इस बजट के अनुसार भारत में लगभग कितने लोग ITR आयकर रिटर्न फाइल करते हैं? तो 6.5 करोड़ लोग। कितने साल के ऊपर की उम्र वाले लोगों को ITR आयकर रिटर्न भरने की छूट दी गई है? 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, इस बजट के अनुसार लॉकडाउन के समय प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना घोषित की। इसे 5 मिनी बजट के तहत कितना रुपया आवंटित किया गया? 2.76 लाख करोड़, जिसके तहत 80 मिलियन परिवारों को कुकिंग गैस दी गई। 400 मिलियन से अधिक गरीबों को नगद राशि मुहैया कराई गई। 800 मिलियन लोगों को मुफ्त भोजन दी गई। इस बजट के अनुसार आत्मनिर्भर भारत पैकेज ANB 3 चरणों में लॉन्च किया गया। पहला ANB 1.0 12 मई 2020 में, दूसरा ANB 2.0 12 अक्टूबर 2020 में, तीसरा ANB 3.0 12 नवंबर 2020 में। इन तीनों चरणों की इसके तहत कुल 27.1 लाख करोड़ रुपए भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए विभिन्न देश क्षेत्रों में दिए गए, जो पूरे GDP का कितना प्रतिशत लगभग था? तो 13% था। नेक्स्ट हम लोग देखें, वर्ष 2021 में भारतीय इतिहास की पहली डिजिटल जनगणना के लिए सरकार कितने बजट आवंटित किए? तो 3768 करोड़। नेक्स्ट है, बजट 2021-22 में भारत की आकस्मिक निधि को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना तक लाने का लक्ष्य है? 30,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, इस बजट के अनुसार 15वें वित्त आयोग ने अपनी किस समय अवधि पर अंतिम रिपोर्ट 9 दिसंबर 2020 को राष्ट्रपति को सौंपी थी? 2021 से 26। इस रिपोर्ट के अनुसार फंड राज्यों को 41% हिस्सा दिया जाएगा। इस बजट में कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 16.5 लाख करोड़। नेक्स्ट है, भारत सरकार सब्सिडी के रूप में सबसे ज़्यादा आवंटन किसमें की है? तो टॉप 3 खाद्य, फूड, उर्वरक, पेट्रोलियम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए कितना बजट आवंटन किया गया है? 34,300 करोड़। नेक्स्ट है, इस बजट के अनुसार गगनयान मिशन के तहत भारत के कितने अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में प्रशिक्षण दिया जा रहा है? तो 4। बजट 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह की GDP वृद्धि अनुमानित की गई? तो V से। नेक्स्ट है, इस बजट में एक नई हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को लॉन्च किया गया। उद्देश्य प्रदूषण कम करना, स्वास्थ्य और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना। बजट 2021-22 के अनुसार अगले 5 वर्षों के लिए 4000 करोड़ रुपए के डीप ओशियन मिशन गहरा सागर मिशन की शुरुआत की जा रही है, जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में सर्वेक्षण और अन्वेषण के कार्यों को करना। महत्वपूर्ण आंकड़े, बजट 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.8%, राजस्व घाटा 5.1%, प्रभावी राजस्व घाटा 4.1%, प्राथमिक घाटा 3.1%। नेक्स्ट है, बजट 2021-22 के अनुसार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे। तमिलनाडु में मल्टीपर्पस सीवीड पार्क लगाया जाएगा। सीवीड फार्मिंग उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख के लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ना छूटे। और इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।